हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 10 नवंबर 2024, दिन रविवार। आइए पहले 10 नवंबर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देश दुनिया के इतिहास में 10 नवंबर की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। भारत में 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को इसी देश की विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। 1990 में 10 नवंबर को ही चंद्रशेखर ने देश के 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। हरियाणा सरकार ने महीने के दूसरे शनिवार को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की थी। सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ के नाम पत्र जारी कर इसकी अनुपालना को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर स्कूल खुले मिले तो सख्त कार्रवाई होगी, मगर बावजूद इसके आज कई प्राइवेट स्कूल खुले मिले। अभिभावकों ने इसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट से बात की, मगर स्कूल प्रबंधक ने किसी भी तरह के आदेश न होने की बात कही। वहीं हिसार डीईओ को भी कई पेरेंट्स ने शिकायत दी है। हरियाणा में बीमार बस कंडक्टर को रेस्ट दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए सभी रोडवेज वर्कशॉप में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इसके परिवहन विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। विभाग की ओर से हर जिले में जिला सिविल सर्जन से संपर्क बनाने के लिए रोडवेज महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया है। मेडिकल कैंप लगाने की कवायद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अम्बाला से शुरू की गई है। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसे शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने करनाल में गौ चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज जी कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोपाष्टमी पर गौ सेवा का महत्व भी बताया। वहीं मंत्री विपुल गोयल ने बेसहारा गोवंश को गौशाला में पहुंचाने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन लोगों को भी सख्त चेतावनी दी जो गाय का दूध पीकर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया अमल में लाए जाने की बात कही। राइस मिलर्स के सवाल को लेकर मंत्री कन्नी काट गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारण जानने के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी की शनिवार को दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में विधानसभा चुनाव हारे 53 नेताओं के अलावा लोकसभा चुनाव हारे नेताओं को भी बुलाया गया। मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने की। मीटिंग में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के समर्थक राम निवास राडा और शमशेर सिंह गोगी नहीं पहुंचे। मीटिंग के बाद जितेंद्र बघेल ने कहा, मीटिंग अच्छे तरीके से हुई है। मीटिंग में लगभग सभी कैंडिडेट आए। ईवीएम के दुरुपयोग से लेकर चुनाव में किस तरह की अनियमितता रही उसको लेकर बातचीत की गई। कैंडिडेट से सबूत लिए गए हैं, कुछ सबूत हम लेंगे। जिसके पास जो आधार है वह मुहैया करवाएगा। 8 मेंबर कमेटी अपनी अलग मीटिंग करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। हम इस मीटिंग की रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। हरियाणा के करनाल में सरकारी स्कूल में मच्छर भगाने वाली दवा का छिड़काव छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। छिड़काव के कारण 6 छात्रों के चेहरे पर एलर्जी और आंखों में जलन होने लगी। छात्रों ने स्कूल प्रबंधक से स्कूल के कमरों में बैठने पर होने वाली परेशानियों की शिकायत की है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक ने छात्रों को कमरे से बाहर जमीन पर बैठा दिया और वहीं उसकी कक्षाएं ली। घर जाकर छात्रों ने अपनी परिजनों को चेहरे और आंखों से जुड़ी परेशानी बताई, जिसके बाद परिजनों ने छात्रों को नजदीकी मेडिकल स्टोर पर ले जाकर दवाई दिलवाई। वहीं स्कूल प्रबंधक के मुताबिक विद्यालय में करीब 300 छात्र पढ़ते हैं। छिड़काव के बाद छात्रों को कमरों में परेशानी हुई, जिसके कारण छात्रों को मुंह धोने के लिए कहा गया, लेकिन किसी भी छात्र ने उनसे इतनी बड़ी समस्या के बारे में चर्चा नहीं की। हरियाणा में ठंड के साथ कोहरे के कारण प्रभावित होने वाले रेल यातायात से निपटने के लिए इस बार रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। ठंड के मौसम में ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल ने विशेष तैयारी के तहत 210 ट्रेनों और 180 गुड्स ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई जाएगी। जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई, अलवर, जयपुर से टुंडला, जयपुर से लोहारू, चूरू, हिसार, फुलेरा से रेवाड़ी व रेवाड़ी से मथुरा रेलखंड विशेष रूप से कोहरे में प्रभावित रहता है। ठंड के मौसम में कोहरे के समय लोको पायलटों को उपयोग के लिए फॉग डिवाइस दी जाएगी, जो लोको पायलट को सिग्नल के संबंध में सही सूचना देगी। यह फॉग डिवाइस ट्रेन संचालन के समय आगे आने वाले सिग्नल के बारे में जानकारी देगा। हरियाणा में 13 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र बिना नेता विपक्ष के चल सकता है। इसके संकेत शनिवार 9 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। हुड्डा ने जब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है।
जो भी फैसला होगा पार्टी करेगी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही इसका फैसला होगा, क्योंकि सभी महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त हैं। बाकी पार्टी हाईकमान तय करेगा। जब हुड्डा से बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सत्र चलने को लेकर सवाल किया गया तो हुड्डा ने कहा कि विपक्ष में हम हैं, 37 विधायकों का मजबूत विपक्ष है। अभी तो विधानसभा सत्र बिना प्रश्नकाल के हो रहा है। हरियाणा में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी मनाई जा रही है। हरियाणा के शहर कैथल में ट्रंप की जीत के पोस्टर इन दिनों देखे जा सकते हैं। यह पोस्टर कैथल के गुरप्रीत सैनी ने लगाए हैं। गुरप्रीत युवा भाजपा नेता है। कैथल शहर में लगा यह पोस्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। गुरप्रीत सैनी से जब पोस्टर लगाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती है। इस कारण ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की उनको खुशी है और जीत की बधाई उन्होंने दी है, ताकि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हों। भाजपा नेता गुरप्रीत सैनी ने कैथल शहर में कई जगहों पर यह बैनर लगवाए हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अमेरिका का मुद्दा बना था। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद से काफी युवा विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। इसलिए अमेरिका में चुनावी माहौल की तरह ही इन जिलों में भी चुनावी माहौल था। हरियाणा में एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को पुलिस ने शनिवार 9 नवंबर को हिसार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में बंसल का मेडिकल कराया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। कुलभूषण बंसल पर दलित व्यक्ति ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस हफ्ते सोने चांदी के दाव में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 2 नवंबर को सोना 78,425 रुपये पर था, जो अब 9 नवंबर को 77,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,043 रुपये कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 93,501 रुपये पर थी, जो अब 91,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,371 रुपये कम हुई है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपये पर ऑल टाइम हाई बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।